सबको सादर जय सिया राम। हम लोग बाल कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने नाम महिमा सबकी वंदना की, नाम महिमा बताया, रामचरित का गुणगान किया और कहा कि रामचरित मानस जो है यह सरोवर है, इस सरोवर में कौन आ सकता है। रामचरित मानस सरोवर में जो मन से, निर्मल मन से स्नान करेगा उसी का जीवन सुखमय होता है, तो कौन आ सकता है। अतिखल जे बिसई बग कहागा, जो दुष्ट है, जिनका बकुल जैसा स्वभाव है, कौवे जैसा भाव रखते हैं, सर निकट न जाई अभागा, ऐसे लोग इस मानस कथा में वही प्रवेश करता है। मानस की कथा, राम जी की कथा उसी को अच्छी लगती है जिसका स्वभाव सरल होता है। अतिखल जे बिसई बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा, तो कथा से दूर रहते हैं। संबुक भेक सेवार समाना, इहान विषय कथा रस नाना, क्योंकि राम जी की कथा में विषय की कथा नहीं है, विषय से परे कथा है। संबुक भेक सेवार समाना, इहान विषय कथा रस नाना, राम जी की कथा विषयों से युक्त नहीं, विषयों से परे है। इसलिए जो कौवे हैं, जो बगुले हैं, जिनका स्वभाव ऐसा है, जो दुष्ट है, वो इसमें गति नहीं करते हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, चलते हैं, सोचते हैं, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। कामी काक भलाक बिचारे, आवत यही सरवती कठिनाई, राम जी की कथा वही पढ़ सकता है, वही सुन सकता है जिस पे राम कृपा बिनु आई न ध्याई, राम जी की कृपा के बिना कोई राम कथा में गति नहीं कर सकता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बग हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बाबा ने लिखा कि जो लोग कुसंगी हैं, घोर कठिन कुसंग कुपंथ कराला, जो कुसंगी है उनका रास्ता अलग हो जाता है। तिनके बचन बाघ हरि भ्याला, कुसंगियों के लिए रास्ता बुरा है और उन कुसंगियों के वचन ही क्या है, बाघ, दुर्जनों के वचन है। उन कुसंगियों के वचन ही किसके समान है, बाघ, सिंह और सर्प हैं। गृह कारज नाना जनु झाला, जब भी ऐसे लोगों को आप राम कथा के बारे में, रामचरित के बारे में बताएंगे, तुरंत वो कहेंगे गृह कारज, घर में बहुत काम है, नाना जंजाला, बड़ी उलझन है, तिन ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये जो गृहकार के बड़े बड़े पर्वत बता देते हैं जिसपे चढ़ के ही आप राम कथा श्रवण कर सकते हैं। बन बहु विषम मोहम्मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना, मोह मद और मान विहड़ बन है, नाना प्रकार के कुतर्क भयानक नदियां हैं। इनको भैया पार करके तब राम कथा में, तब राम जो मानस सरोवर में आप प्रवेश कर सकते हैं। और बाबा ने लिखा कि जे श्रद्धा संबल रहित, जिसमें श्रद्धा का बल नहीं है, नहीं संतन कर सा, जिनमें श्रद्धा नहीं है, न तो जिन्होंने सत्संग किया है या संतों का साथ जिनका है, तिन कहु मानसो अगमवती, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ, जिनमें न तो श्रद्धा है, न सत्संग है, और जो जिन्हें राम जी प्रिय नहीं है, वो इस मानस सरोवर में नहीं स्नान कर सकते हैं, उन्हें रामचरित पसंद नहीं आएगा।
जो करि कष्ट जाय पुनि कोई, जाते नींद जुड़ाही होई। अगर कोई परिश्रम करके इस मानस सरोवर में स्नान करने के लिए आ ही गया, या राम कथा में अपने आप को लगा भी देता है परिश्रम करके बिना निर्मल हृदय के, तो तुरंत ही नींद आ जाती है, अर्थात आलस्य छा जाएगा। जड़ता जाड़ विषम मोर लागा, गए हो नम जन पावो अभागा। हृदय में, उसके हृदय में अनेकों इस तरह का भाव उठेगा कि वह आके भी मानस को पढ़ नहीं पाएगा, वह मानस में रामचरित का को श्रवण नहीं करेगा, रामचरित को गा नहीं पाएगा। करी न जाई शरम जन पाना, फिर आवई समय तो अभिमाना। वह इस मानस कथा उसे प्रिय नहीं लगेगी, वह लौट आएगा अभिमान सहित। जो बहुरी कोई पूछन आवा, फिर अगर उससे किसी ने पूछा कि आप तो मानस पढ़ना शुरू किए थे, आप रामचरित सुन रहे थे, वह उल्टा बताएगा उनको भी। जो बहुरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। वह निंदा करता है, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। ये सारी बातें जितनी भी गोस्वामी जी ने कहीं ऊपर, फिर अंत में कह दिया ये सारे बंधन उसे नहीं व्यापेंगे जिस पे राम जी की कृपा दृष्टि होगी। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, हे राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। जिस पे राम जी की सुकृपा दृष्टि है उसे कोई विघ्न नहीं व्यापेगा, उसे कुछ भी परेशानी नहीं होगी, और तुरंत रामचरित मानस उसे प्रिय लगेगा। सोई सादर सर मज्जनु करे, वह रामचरित मानस सरोवर में स्नान करेगा। महाघोर त्रय तापन जरई, उसे तीनों ताप नहीं परेशान करेंगे। ते नर यह सर तजहि न खाऊ, ऐसे लोग मानस सरोवर के समीप रहते हैं। कौन से लोग? जिनके राम चरण भल भाऊ, राम जी के चरणों में जिनकी प्रीति है वो यहीं बैठे रहते हैं, कथा में रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, जहाँ मिले रामचरित वहाँ श्रवण करते हैं। जो नहाई चह एहि सर भाई। अब जो मूल बात है, आप चाहते हैं रामचरित मानस सरोवर में आप भी स्नान करें। जो नहाई चह एहि सर भाई, पहली सीढ़ी बताई है बाबा ने। सो सत्संग करो मन लाई, मन लगा के मन से सत्संग करिए। अगर आप चाहते हैं कि राम जी की कथा आपको प्रिय लगे, रामचरित मानस सरोवर में आप अपने मन को नहला पावें, अपने हृदय को डुबोएं, तो आपको सत्संग करना पड़ेगा। असमानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अभिगाही। बाबा कहते हैं कि ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगा के कवियों की बुद्धि निर्मल हो जाती है। भय हृदय आनंद उछाहु, उमगे प्रेम प्रमोद प्रबाहु। और हृदय, जो हृदय के नेत्रों से मानस सरोवर, हृदय के नेत्रों से जो मानस सरोवर हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाते हैं, उनकी बुद्धि, ऐसे कवियों की बुद्धि निर्मल हो जाती है। हृदय में उनके आनंद और उत्साह भर जाता है, प्रेम उमड़ आता है। चली सुबह कविता सरिता, और तब राम कथा निकलती है। राम विमल जस जल भरता, सो तब कविता निकलती है जिसमें राम जी का निर्मल यश भरा रहता है। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला, नदी पुनीत सुमास
सुमानस नंदिन कलमल तरमूल निकंदिन श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकोल संत सभानुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाजी इन नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए गांव नगर हैं। संतों की सभाएं सुंदर मंगलों की जड़ अयोध्या समान है। राम भगत सुर सीरत जाई मिली सुखीरत सरजु सुहाई सानुज राम समर जसु पावन मिले उमान सोन सुहावन जुग बिच भगत देव दुनि धारा सोहत सहित सुबिरत विचारा त्रिविध तापता शक्ति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी मानस मूल मिली सुरसारी सुनत सुजन मन पावन करही बिच बिच कथा विचित्र विभागा जन सर तीर तीर बन बागा उमा महेश विवाह बराती जे ते जल चर अगिनित बहु भांति रघुवर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। अब मानस सरोवर में आप आ गए हैं तो पूरी राम जी की कथा का वर्णन है कि कौन किसकी उपमा तालाब की उपमा दी गई है। उसमें क्या क्या पूरी राम कथा इसमें कही गई है। बाल चरित चहु बंधु के बन विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृतो मधुकर बारी विहंग सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावन सोछ बिछाई नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उतर अभिवेका सुनी अनुकथन परस्पर होई पतित समाज सोहसरि सोही घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुबद्धो रंबर बानी सानुज राम विवाह उछाभू सो शुभ उमग सुखद सब काहू कहत सुनत हर सही पुल काही ते सुकृति मन मुदित नहाई राम तिलक हित मंगल साजा परग जोग जनुजुरे समाजा काई कुमति कैकेयी केरी परिजा सुफल विपति घनेरी समन अमित उत्पात स भर चरित जब जा कलियग कल गुण कथन ते जलमल बगकार कीरत सरित सहूरित रूरी समय सुहावनि पावनि भूरी हिम हिम शैल सुता शिव बाहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु वर्णब राम विवाह समाजु सोमुद मंगल मय ऋतु राजु ग्रीसम दुसह राम बन गमनु पंच कथा कर आतप पवनु वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगल चारी राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहा सती शिरो मन सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत सुभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरन न जाई अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस्पर हा भायप भल चहु बंधु के जल माधुरी सुभाव आरति विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारिन थोरी अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमल हारी राम सप्रीमय पूषत पानी हरत सकल कल कलुष गलानी भव श्रम सेवक भाव श्रम सो सकतो सा समन दुरित दुख दारिद दोषा काम कोह मद मोहन सामन बिमक। ये जो राम कथा में जो भी स्नान करेगा रामचरितमानस में जो अपने मन को डुबोएगा उसका क्या होगा। काम कोह मद मोहन सामन काम छूट जाएगा मद छूट जाएगा मोह नष्ट हो जाएगा और विमल विवेक विराग बढ़ावन विवेक जागृत हो जाएगा उसका वैराग्य जगेगा। सादर मज्जन पान किए थे मिटहि पाप परिताप हिए थे। आदर पूर्वक जो अपने मन को राम जी में लगाएगा सादर मज्जन पान किए थे। राम कथा में जो मज्जन करेगा मिटहि पाप परिताप हिए थे। पाप नष्ट हो जाएंगे और
उसके संताप दूर हो जाएंगे हृदय के। जिन यही बारिन मानस धोए, जो इस मानस को, इस कलयुग में जिन्होंने मानस में रति नहीं की, ते कायर कलिकाल भिगोए। ओ इस कलयुग द्वारा ठगे गए हैं। त्रिसित निरख रब कर भव भारी, फिर है मृग जिम दुखारी। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न जल के भ्रम में इधर उधर दौड़ता रहता है, लेकिन पाता नहीं है। उसी तरह से जो जीव इस कलिकाल में राम रति में नहीं है, राम मानस, राम जी के यश को नहीं गान करते हैं, उनकी स्थिति भी उसी हिरन के समान है, जो इधर उधर दौड़ते रहते हैं लेकिन सुख नहीं पाते हैं। त्रिसित निरखी रवि कर भव भारी। सूर्य के किरणों से उत्पन्न जल जो कि वास्तविक नहीं होता है, इसलिए दौड़ता रहता है जीव। मति अनिहारी सुभारी गुण, घन घन मन अनवाई। सुमिर भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार रामचरित मानस के सुंदर सरोवर के जल को, जल के गुणों को विचार कर, अपने मन को इसमें स्नान कराकर, भवानी शिव और पार्वती का स्मरण करके अब मैं राम जी की कथा सुनाता हूँ। अब रघुपति पद पंकरु, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बरे कर, मिलन सुभग संवाद। बाबा ने लिखा कि अब मैं पहले तो भवानी और शिव, पार्वती और शिव की आराधना की और कहा कि अपने बुद्धि के अनुसार रामचरित मानस सरोवर के जल के सुंदर गुणों का विचार करके अपने मन को उसमें स्नान करा के मैं यह कथा कहता हूँ। फिर राम जी के चरणों को कहा कि अब रघुपति पद पंकरु, हिय धरि पाई प्रसाद। उधर शीश नवाया है, लेकिन राम जी के चरणों के हृदय में धारण किया और कहते हैं अब रघुपति पद पंकरु, हिय धरि पाई प्रसाद। हृदय में धारण करके और उनका आशीर्वाद पा करके कहूँ जुगल मुनि बर कर, मिलन सुभग संवाद। दोनों मुनियों के मिलन की जो वार्ता हुई है, अब मैं वह सुंदर वार्ता सुनाता हूँ। वह वार्ता किसके और किसके बीच में है? भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के बीच में जो वार्ता हुई, गोस्वामी जी अब उसे सुनाएंगे। क्या वार्ता हुई, कैसे वार्ता हुई, वार्ता में क्या चीजें कही गई, उस कथा को हम सायंकाल श्रवण करेंगे। अभी के लिए